आज मैं आपको लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कुंडली बताने वाला हूं। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1922 में हुआ था। लॉरेंस के पिता पंजाब के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्य कर चुके हैं और मां पढ़ी लिखी गृहिणी हैं। लॉरेंस नाम उसकी मां ने रखा क्योंकि वह जब पैदा हुआ तो एकदम दूध की तरह सफेद था। और लॉरेंस क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन से ही वह बहुत ही स्मार्ट और खेल में बहुत रुचि रखता था। घर वालों को यह लगता था कि खेल की दुनिया में यह हमारा नाम कमाएगा, पर किसे पता था कि बेटा जुर्म की दुनिया में शामिल होकर नाम डुबाएगा। करोड़ों की संपत्ति होने पर पिता ने बेटे के बचपन से हर शौक पूरे किए। लॉरेंस बिश्नोई कौन है, कैसे वह इतना बड़ा गैंगस्टर बना, यह आगे पूरा विस्तार से बताया गया है। बचपन की पढ़ाई फाजिल्का में हुई। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने लॉरेंस चंडीगढ़ आया, जहां उसने डीएवी कॉलेज में अपना दाखिला लिया, जहां से उसकी एंट्री जुर्म की दुनिया में होती है। लॉरेंस की पर्सनैलिटी अच्छी थी, दिखने में वह स्मार्ट था और साथ में पैसे वाला भी था, इसलिए दोस्तों ने उसे चुनाव लड़ डिहटने के लिए प्रेरित किया। लॉरेंस ने चुनाव लड़ डिहटने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ONF पंजाब यूनिवर्सिटी SOPU रखा और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ दिया। जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की, पर वह चुनाव हार गया। उसे अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली और अपनी हार का बदला लेने के लिए चुनाव जीतने वाली टीम से लड़ी डीडीएचने का इरादा बना लिया। 2011 में लॉरेंस का सामना जब उदय ग्रुप, जो कि चुनाव में जीती थी, उनसे हुआ और दोनों में जब भिड़ंत हुई तो लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। फिर इसी गुटबाजी के चलते उस पर पहला केस दर्ज हुआ। इसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़ डीहे गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। अब तक लॉरेंस पर करीब 50 केस दर्ज है। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस बड़ डीहे गैंगस्टर से हाथ मिलाया उसका नाम है जग्गू भगवानपुरी। यह एक कुख्यात गैंगस्टर है और कहा जाता है कि लॉरेंस का गुरु जग्गू भगवानपुरी है, जिसने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सिखाए। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है और देश के अमीर गैंगस्टर में इसका नाम शुमार है। ये भी तिहादा जेल में बंद है। अपने टाइम पर पंजाब की राजनीति और अपराध की दुनिया में जग्गू के नाम से ही कई काम हो जाते थे। कुछ साल पहले यह पकड़ा गया और उसके पास लगभग 2 करोड़ डच के हथियार बरामद हुए। लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कई सारे गैंगस्टर के चेहरे छुपे हुए हैं। पैसे से पावर कैसे हासिल की जाती है, ये कला उसने जग्गू से सीखी और भी दूसरे गैंगस्टर से जुड़कर उसने हथियार के दम से उगाही करने का नेटवर्क पूरे देश में फैला दिया। इसी कारण से वह आज जेल में रहते हुए भी देश में अपने फैले हुए नेटवर्क के दम पर गुंडागर्दी कर पा रहा है। कई शहरों में उसके शार्प शूटर तैनात रहते हैं जो बस इशारा होने पर काम को अंजाम दे देते हैं। जेल में रहते हुए भी वह बड़े बड़े कामों को अंजाम दे रहा है जितना कि वह बाहर रहकर करता था। लॉरेंस बिश्नोई जेल से कैसे चलाता है नेटवर्क? जेल में रहकर भी लॉरेंस के अपराध करने में कमी नहीं आई है। अपने एक इशारे से ही वह बड़े किसी कारोबारी या किसी बाद नेता की हत्या करवा देता है। उसने जेल में रहकर 2017 में सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवाई, जिसमें उसने अपने शूटर रविंदर काली को भेजा, जो कि मोहाली का है। उसके बाद लॉरेंस ने जोधपुर में अपना दबदबा बनाने के लिए कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवा दी, जिसके बाद राजस्थान में भी उसका खौफ बन गया। फिल्मों में जेल से गैंग ऑपरेट करते आपने गैंगस्टरों को तो देखा ही होगा, लेकिन लॉरेंस रियल लाइफ में ये काम कर रहा है। लॉरेंस न सिर्फ देखने का स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि वह जेल में रहकर स्मार्ट तरीके से फोन चलने में भी माहिर है। उसके इरादे बहुत तेज तर्रार हैं। 2015 में पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही, इसी दौरान वह भाग गया। सुनने में आता है कि वह भागकर नेपाल चला गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर लौटा। उसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे फिर से पकड़ DDH लिया। भले ही वह पुलिस की गिरफ्त में क्यों न हो, पर उसे गैंग को चलाने और कत्ल करने से कोई रोक नहीं सकता। वो फोन से ही सारी चीजों को अंजाम देता है, व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेता है
जेल में जिम करता है जिसकी फोटो फेसबुक पर अपलोड करता है। सलमान खान को जान से मरने की धमकी भी दे चुका है। लॉरेंस बिश्नोई। काले हिरण मामले में सलमान खान पर चल रहे केस के चलते लॉरेंस ने यह धमकी दी थी, क्योंकि राजस्थान के बिश्नोई समाज में काले हिरण की पूजा की जाती है। सलमान खान के खिलाफ केस यही बिश्नोई समाज लड़ी डीडीडीएच रहा है और लॉरेंस भी इसी समाज से है। तभी उसने सलमान की हत्या करने की साजिश की। उसने अपने कुख्यात संपत नेहरा को इसकी जिम्मेदारी दी। संपत ने मुंबई में सलमान के घर की जासूसी करना शुरू कर दिया और फिल्म रेड्डी की शूटिंग के दौरान अपने काम को अंजाम देने का प्लान बनाया। पर ये लोग इसमें असफल रहे और संपत नेहरा पकद्धा गया। अगर पकद्धा नहीं जाता तो ये लोग सलमान पर फिर से हमला करते। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल लॉरेंस बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा जिले में 29/2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जो कि एक मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेसी राजनेता थे। फायरिंग में सिद्धू मूसेवाला के साथ 2 लोग भी घायल हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान की जेल में बंद है और वहीं से अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। गैंग में लगभग 700 शार्पशूटर हैं जो विदेशों में भी मौजूद हैं।